इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक बात क्लियरली ऑब्वियस है कि सेंड एक 4 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर भी 4 डिजिट के, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके हम लोगों को 5 डिजिट का नंबर मनी मिल जा रहा है, यानी कैरी ओवर हुआ है। और कैरी ओवर हुआ है तो कुछ डिजिट्स को जोड़ करके कैरी ओवर के बारे में विचार किया जाए। अगर मैं 6 और 7 को जोड़ता हूं तो 13 आता है, कैरी ओवर में ये 1 जाएगा। मैं सबसे बड़े दो डिजिट्स 9 और 8 को ले लेता हूं और तब सम 17 आएगा और कैरी ओवर में ये 1 जाएगा। इनफैक्ट अगर S और M 9 और 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऊपर एक कैरी ओवर पहले से भी आ रखा है तो भी 9 प्लस 8 प्लस 1 से हम लोगों को 18 मिलेगा और कैरी ओवर 1 ही आता है। इसका मतलब ये जो कैरी ओवर होकर के m आया है ये जरूर 1 रहा होगा। m की वैल्यू को 1 डाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिखाई देगा SEND 1 ORE 1 ONEY। ठीक है। और यहाँ पे पीछे से O और 0 में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अल्फाबेट O को इस तरह से लिख दिया करूंगा, ये 0 नहीं है। चलिए तो अब जरा यहाँ इस लाइन को एनालाइज करके हम लोग देखते हैं और इस लाइन को एनालाइज करने में दो केसेस हो सकते हैं। अगर पीछे से कोई कैरी नहीं आया है तो उस समय S में 1 जोड़े हैं और 10 के साथ साथ O मिल गया है। इसका मतलब होता है कि S इज इक्वल टू 9 प्लस O है। अब S एक डिजिट को करस्पॉन्ड कर रहा है और डिजिट मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं। तो 9 प्लस सम डिजिट इज इक्वल टू S है। इसका क्लियर मतलब है कि S सबसे बड़ा डिजिट 9 है और O सबसे छोटा डिजिट 0 है। ये तो बिना कैरी की बात हो गई। अगर कैरी हुआ होता तब क्या था, मैं बाईं ओर लिखूंगा। अगर कैरी हो के आया है तो इसका मतलब होगा कि S प्लस 1 प्लस कैरी ओवर वाला 1 इज इक्वल टू 10 प्लस O। इसका मतलब होता है S इज इक्वल टू 8 प्लस O। ठीक है। और इससे मुझे दो इंटरप्रिटेशंस पता चल रहे हैं। पहला इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि O 1 हो जाए और तब S 9 हो जाएगा, लेकिन O 1 नहीं हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी M को 1 ले चुके हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। दूसरी संभावना ये हो सकती थी कि O 0 हो जाए और S 8 के इक्वल हो जाए। ये बिल्कुल अभी हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई कैरी नहीं आया है तो S की संभावना 9 और 0, O की संभावना 0 की है। अगर कैरी आया है तो O 0 हो सकता है और S 8 हो सकता है। इन दोनों में कौन सा होगा, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोगों को इसके पीछे वाला रो को एनालाइज करके देखना होगा। विथ कैरी वाले केस में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो E प्लस O इज इक्वल टू एक कैरी देने के लिए 10 चाहिए, फिर n चाहिए। और अगर हम लोग O को 0 मान लिए हैं जैसा यहाँ पे दिख रहा है तो उस केस में ये इक्वेशन हम लोगों को दे रहा है कि E इज इक्वल टू 10 प्लस n। और ये संभव नहीं है क्योंकि E और n दो अलग अलग डिजिट्स हैं और 10 सबसे बड़ा कोई डिजिट हो नहीं सकता है, इसलिए ये भी संभव नहीं है और इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे।
और हम लोग अब क्लेम करेंगे कि s की वैल्यू 9 ही होनी चाहिए और o की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। तो इस तरह से सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप सोच करके हम लोग सॉल्यूशन को फिगर आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस थोड़ा और अभी आगे जाने वाला है और मैं इनकरेज करूंगा कि स्टूडेंट्स खुद से इसके आगे करके देखें। मैं सॉल्यूशन को वैसे कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर S9 और O0 मिल चुका है तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा 9END 10RE 10NEY। ठीक है, और हम लोग पहले इस रो को एनालाइज करते हैं। इसके एनालिसिस में हम लोगों को मिलेगा कि E प्लस 0 इज इक्वल टू N होने वाला नहीं है। E और N सेम डिजिट्स नहीं हो सकते हैं, यानी जरूर यहाँ पे एक कैरी रहा है। यहाँ भी हम लोग, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया था, यहाँ एक कैरी जरूर रहा है। और थोड़ा सा मुझे ऊपर चले जाना चाहिए, हाँ, तो 1 ऐड कर दीजिए और इसका मतलब कि n इज इक्वल टू E प्लस 1 है। इससे कुछ क्लियर हुआ नहीं, हम लोग इसके पीछे वाले रो को अब जा करके एनालाइज करेंगे और वंस अगेन इस रो को एनालिसिस में दो चीजें मानेंगे, या तो कैरी है या फिर कैरी नहीं है। अगर विदाउट कैरी सोचते हैं तो इसका मतलब n प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस ई। वैसे n e प्लस 1 के इक्वल है, यानी कि n की जगह पे e प्लस 1 लिखा जाए। e प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 10 प्लस e, यानी कि r की वैल्यू हम लोगों को 9 मिल जाती है। r लेकिन 9 नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग s ऑलरेडी 9 ले चुके हैं, तो इस केस को इग्नोर कर देना होगा और विथ कैरी ही हम लोगों को एनालाइज करना है। विथ कैरी के साथ अगर सोचें, अगर पीछे से एक कैरी यहाँ पे आ रहा है तो 1 प्लस n प्लस r इज इक्वल टू 10 प्लस e है, यानी कि 1 प्लस e प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 10 प्लस e है। और इससे मुझे n की वैल्यू, इससे मुझे r की वैल्यू 8 मिल जाती है। e और e कट जाता है। चलिए भाई, तो इतने एनालिसिस से हम लोगों को दो बातें पता चली कि n जहां भी दिखाई दे वहां e प्लस 1 लिख देना है और r जहां भी दिखाई दे वहां पे 8 लिखा जा सकता है। तो इन दोनों बातों को अपने कैलकुलेशंस में इनकॉर्पोरेट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिखाई देगा, नाइन, थोड़ा सा और नीचे स्लाइड करूंगा, 9 e प्लस 1 n को रिप्रेजेंट कर रहा है, d 1 0 8 e 1 0 e प्लस 1 e y। खूब सारे e's दिखाई दे रहे हैं। कैरी ओवर की बात करूं तो यहां 1 कैरी ओवर में आया है और यहां भी 1 कैरी ओवर में आया है। अब हम लोगों को इस लास्ट रो के बारे में, लास्ट कॉलम के बारे में सोचना है। ये कह रहा है कि D और E को जोड़ते हैं तो कैरी ओवर के लिए 10 आया है और उसके अलावा y आया है। तो हम लोग D और E और y क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं।
मैं ई के बारे में बात करूं तो ई कैन नॉट बी, क्या क्या नहीं हो सकता है, ये 9 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है और 7 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर E7 लेंगे तो E+1, यहाँ पे जो E+1 आया है ये 8 हो जाएगा और 8 ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, मैं बड़े नंबर्स को लेकर के ही E के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं। कारण ये है कि हम लोगों को एक कैरी में भेजना है, 10 चाहिए ना, तो बड़े नंबर चाहिए। सिमिलरली D क्या क्या नहीं हो सकता है, तो ये 9 और 8 नहीं हो सकता है, ऑलरेडी यूज्ड है। और Y क्या क्या नहीं हो सकता है, तो 0 और 1 ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं Y को 2 मानूं तो ये कहता है कि D प्लस E इज इक्वल टू 12 और D प्लस E 12 होने के लिए D और E का पेयर क्या क्या होना चाहिए। अब जरा सोचिए तो 12 का सम के लिए हम लोग 9 और 8 नहीं यूज कर सकते हैं, तो 7 और 5 का एक ऑप्शन है, 7 5 12 हो जाएगा। 6 और 6 रिपीट नहीं कर सकते हैं। 4 और 12 लाने के लिए 8 होता, लेकिन 8 यूज नहीं किया सकता है, ऑलरेडी यूज्ड है। तो एक ही पेयर मुझे दिखाई दे रहा है 7 और 5 का। इसमें भी E7 नहीं हो सकता है, D को ही 7 होना चाहिए और E को 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि D7 हो और E5 हो। दूसरा भी कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या, अगर हम लोग y की वैल्यू को 3 ले लेते हैं तो d प्लस ई इज इक्वल टू 13 और 13 सम लाने के लिए d और e क्या क्या ले सकते हैं। अगर मैं आराम से पेयर सारे सोचने की कोशिश करूं तो मुझे दिखता 9 और 4, या फिर मुझे दिखता 8 और 5, या फिर मुझे दिखता 7 और 6। यही 3 ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इससे छोटा नंबर अगर लेंगे तो नहीं 13 तक हम लोग नहीं जा पाएंगे। 9 नहीं यूज कर सकते हैं, 8 नहीं यूज कर सकते हैं और D और E को 7 और 6 यूज कर लिया तो E+1 के लिए जगह कहां बचती है। E+1 भी एक डिजिट चाहिए हम लोगों को, यानी ये भी नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप D प्लस E को 14 लेकर के भी सोचेंगे तो कोई केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, यानी कि y का वैल्यू 2 ही होना चाहिए और d और e की वैल्यू 7 और 5 ही रेस्पेक्टिवली होनी चाहिए। इन सारे वैल्यूज को अगर हम लोग अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में प्लग इन कर देते हैं, d की वैल्यू 7 और e की वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 9 5 6 7 1 0 8 5 और दोनों को जोड़ करके 1 0 6 5 2 आ जा रहा है। इतने रुपए भेजने की जरूरत है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है और पेशेंस डिमांड करने वाला है। वैसे अगर आप सॉल्यूशन पूरा देख चुके हैं तो भी अपने प्रैक्टिस के लिए खुद से जरूर इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके देखिएगा।